संलेखन संथारे संबंधी आगमिक उल्लेख। अपश्चिम अंतिम उत्कृष्टतम आत्मसाधनार्थ संलेखना का अति गहनता व्यापकता से विधान आया आचारांक सूत्र प्रथम स्कंद के 8वें विमोक्ष अध्ययन में। दूसरा, समाधि मरण पंडित मरण संबंधी उल्लेख आया उत्तराध्ययन सूत्र के अध्ययन 5 में, और संलेखना विधि अवधि का उल्लेख आया अध्ययन 36 में। क्रियान्विति रूप आवश्यक सूत्र में आई है बड़ी संलेखना की पाटी। तीर्थंकर परमात्मा ने मरणांतिक स्थान 2 कहे हैं, एक अकाम मरण और दूसरा सकाम मरण। सद असद विवेक विकल्प अज्ञानी मिथ्यात्व बाल जीवों के मरण बार बार होते हैं, परंतु पंडितों का अर्थात उत्कृष्ट चारित्रवानों का सकाम मरण उत्कर्ष से एक बार होता है। बाल जीव का अज्ञान मरण अकाम मरण, वह काम भोगों में आसक्त होकर हिंसा झूठ मायाचारी ठगी करके राग द्वेष करता है, कषाय में प्रवृत्त होता है, स्त्रियों में आसक्त होता है, अष्टविध कर्म बांधता है और मरणांत समय भयभीत हो जाता है, अधोलोक में जा दुखी हो जाता है। संयत जितेंद्रिय संवृत भिक्षु अणगार का पंडित मरण अति प्रसन्नता से निराकुल स्वभाव प्रकट हो जाने से आघात रहित महोत्सव रूप होता है। सदग्रस्त जो व्रत शील सदाचार संपन्न होते हैं, सामायिक पौषध व्रतादि की आराधना करते हैं, उनका मरण भी महोत्सव हो जाता है। भिक्षु हों या व्रति गृहस्थ, वैराग्य वीरति संयम और तप के सतत अभ्यास से उपशम से ऐसा समाधि मरण करते हैं। व्रति सदगृहस्थ देवलोक में जाते हैं और संयत संवृत जितेंद्रिय मुनि मुक्त हो जाते हैं या महर्दिक देव बनते हैं। उपदेश निर्देश दिया गया कि मेधावी साधक बाल मरण के स्थान पर पंडित मरण स्वीकार करे। 10विध क्षमादि धारक मुनि मृत्यु के कारण संत्रस्त उद्विग्न व्याकुल नहीं हो, प्रसन्नता से शरीर के छूटने की प्रतीक्षा करे। मृत्यु का समय जान मुनि भक्त प्रत्याख्यान इंगिनी अथवा पादोपगमन में से कोई स्वीकार कर शरीर का त्याग करते हुए सकाम मरण से युक्त होता है। अंतिम आराधना की विधि विधान 36वें अध्ययन की 250 से 262 तक की गाथाओं में दिया है। उत्कृष्ट संलेखना 12 वर्ष की होती है, मध्यम 1 वर्ष की और जघन्य 6 महीने की होती है। प्रथम 4 वर्षों में दूध आदि विषयों आत्मा को विकारग्रस्त करने वाले दूध दही घी तेल मीठा का त्याग करे। दूसरे 4 वर्षों में विविध तप करे। तदनंतर 2 वर्षों तक एकांतर तप करे और उसके पारने में आइम्बिल तप करे। 11वें वर्ष के प्रथम 6 माह में उत्कृष्ट तप न करे, अर्थात 13 चूला पचोला आदि न करे। अगले 5 माह में उत्कट तप करे, पारने आम्बिल से करे। अंतिम 1 मास अनशन तप करे। आचारांक सूत्र के प्रथम स्कंद में 8वें अध्ययन का नाम विमोक्ष दिया है। उसका अर्थ किया परित्याग कर देना या उससे मोह ममत्व रहित हो जाना। पहले 5 उद्देश्यों में समनोज्ञ असमनोज्ञ साधु से सेवा लेना या देना, वैयावृत्य करना या करवाने का परित्याग आया है। फिर अप्रासुक अनिच्छनीय अकल्पनीय आहार ग्रहण का परित्याग कर दे। क्रमशः आहार उपधि शरीर विमोक्ष
बाध्य किया जाए तब भी स्त्री से मैथुन सेवन न कर विहानस फांसी लगाकर मर जाने रूप ऐसा तक आया। उपधि विमोक्ष में 3 वस्त्र 1 पात्र, फिर 2 वस्त्र 1 पात्र, अंत में 1 वस्त्र 1 पात्र रखकर उपधि का परित्याग करने का विधान आया। वह 1 वस्त्र भी जीर्ण शीर्ण हो जाए तो उसका भी परित्याग कर अचेल नग्न हो जाए, ऐसा उपधि विमोक्ष में विधान आया है। अकस्मात क्षीण होने पर छठे उद्देश्यक में संलेखना और इंगिति मरण की विधि आई है। जिस भिक्षु के मन में ऐसा अध्यवसाय हो जाता है कि सचमुच में इस समय साधु जीवन की आवश्यक क्रियाओं को करने में भी असमर्थ हो गया हूं, अत्यंत जीर्ण और क्षीण शरीर को वहन करने में क्रमशः ग्लान हो रहा हूं, तब वह क्रमशः आहार का संवर्तन अर्थात संक्षेप करे और क्रमशः आहार का संवर्तन करके वह कषायों को क्रश करे। कषायों को क्रश करके समाधि युक्त लेश्या आत्मवृत्ति वाला तथा फलक की तरह शरीर और कषाय दोनों से क्रश बना हुआ वह भिक्षु समाधि मरण के लिए उत्थित होकर शरीर के संताप को शांत कर ले। निकटस्थ ग्रामादि में जाकर घास की याचना करके लाए, एकांत स्थान में जाकर उसकी प्रतिरेख ना करे, उस घास का संस्तारक बिछोना करके उस पर स्थित होकर इत्वरिक अनशन आजीवन आहार त्याग करे। वह सत्य है, वह सत्यवादी राग द्वेष रहित संसार सागर पारगामी इंगित मरण प्रतिज्ञा निभेगी या नहीं, ऐसे लोगों के शंकाकुल कह कहे से अति दूर, रागात्मक कथा से परे, जीवादि पदार्थों का सांगोपांग ज्ञाता, सब अन्य प्रयोजनों से अतीत, बाह्य परिस्थितियों से अप्रभावित साधना में लीन रहे। वह भिक्षु प्रतिक्षण विनाशशील शरीर को छोड़कर नाना प्रकार के परिश्रमों और उपसर्गों पर विजय प्राप्त करके इस घोर अनशन का अनुपालन करे, तब भी उसकी वह काल मृत्यु होती है। उस मृत्यु से वह अंत क्रिया अर्थात कर्मों का पूर्ण क्षय करने वाला भी हो सकता है। इस प्रकार यह मोहमुक्त भिक्षुओं का आयतन हितकर, सुखकर, क्षमारूप, कालोपयुक्त, निश्रेयस्कर और भवांतर में साथ जाने वाला होता है। सूत्र 224। आगे सूत्र 228 में ऐसी ही विधि प्रायोपगमन अनशन की दी है। अंतर इतना सा है कि इत्वरिक अनशन में परिसीमित भूमि में हलन चलन की क्रिया की छूट होती है। इसमें शरीर की प्रवृत्ति और गमनागमन आदि क्रिया का प्रत्याख्यान करता है। 8वें उद्देश्यक में 3 प्रकार के विमोक्ष का विशिष्ट विधि विधान है। निर्देश दिया, धैर्यवान संयम का धनी, हे उपादेय परिज्ञाता भिक्षु, उनको अपनाकर एक अद्वितीय समाधि मरण को प्राप्त हो। पूर्व के उद्देश्यों में अकस्मात शरीर बल क्षीण हो जाने वाले भिक्षु के लिए विधि विधान है। यहां अन्य शास्त्रों में आया, जब तक जंघा बल क्षीण न हो अर्थात शरीर समर्थ हो, तब 12 वर्षीय संलेखना विधि दी है, वैसा करे। आहार, उपधि और शरीर इन तीनों के मोह से मुक्त होने का प्रतिदिन अभ्यास करे। अंत में सबसे क्षमायाचना, आलोचना, प्रायश्चित द्वारा शुद्धि करके समाधि पूर्वक शरीर विसर्जन करे। इसे अनुपूर्वी अनशन या अनुक्रम से करना कहा है। इसमें दुर्भिक्ष, वृद्धावस्था, दुसाध्य रोग, मृत्युदायक रोग, शरीर बल की क्रमश क्षीणता भी कारण हो सकते हैं। भक्त प्रत्याख्यान अनशन तथा संलेखना विधि। वे धर्म के पारगामी प्रबुद्ध भिक्षु दोनों प्रकार से शरीर, उपकरणादि एवं आत्मविकार हेयता का अनुभव कर क्रम से विमोक्ष का अवसर जान, आरंभ बाह्य प्रवृत्ति से संबंध तोड़ ले, कषायों को क्रश करे, अल्पाहारी बन, परिश्रमों और दुर्वचनों को सहे,
आहार से ग्लानि हो तो आहार के पास ही न जाए, न तो जीने की आकांक्षा, न मरने की अभिलाषा करे, न जीवियेषणा न मृत्युयेषणा, जीवन रहे या मर जाऊं इसमें अनासक्त हो जाए। वह मध्यस्थ भाव युक्त हो, निर्जरा के लक्ष्य से समाधि का अनुपालन करे, रागादि अभ्यंतर और शरीर उपकरणादि बाह्य पदार्थों का व्युत्सर्ग करे और शुद्ध आध्यात्म की ऐषणा करे। यदि क्रमशः संलेखना करते हुए आयुक्षेम में जरा सी भी बाधा, विघ्न, आतंक दिखे तो उस संलेखना काल के मध्य में ही पंडित भिक्षु शीघ्र पंडित मरण को अपना ले, ग्राम या वन में जाकर स्थंडिल भूमि का प्रतिलेखन कर ले, घास का प्रतिलेखन कर संस्तारक बिछा ले, निराहार हो उस पर लेट जाए, परिशों उपसर्गों के आने पर सहन करे, मर्यादा न तोड़े। आकाशगामी, भूमिगत, जलगत प्राणी अनशनधारी मुनि का कदाचित मांस नोचें, रक्त पिए, तब भी मुनि न तो उन्हें मारे और न उनका निवारण करे। ऐसा चिंतन करे, ये प्राणी शरीर का विघात कर सकते हैं, मेरे आत्मिक गुणों का नहीं। उस स्थान से उठकर अन्यत्र भी न जाए, आश्रमों से रहित हो, आत्मामृत पान करते हुए उपसर्गों को सहे। उस संलेखना साधक की ग्रंथियां खुल जाती हैं, आयुष्काल का पारगामी हो जाता है। अभ्यंतर में राग द्वेष आदि ग्रंथियां और शरीर उपकरण आदि में ममता मूर्छा रूप ग्रंथियों से संबंध टूट जाता है। इंगित मरण विमोक्ष, सूत्र ग्राथांक 240 से 246। भगवान ने भक्त प्रत्याज्ञान से भिन्न इंगित मरण अनशन का यह आचार धर्म बताया है। इसमें भिक्षु किसी भी अंगोपांग के व्यापार का 3 करण 3 योग से त्याग करे, हरियाली पर न सोए, स्थंडिल भूमि देख ले, निराहार भिक्षु बाह्य अभ्यंतर उपधि का विसर्ग करके भूख प्यास आदि परिशों और उपसर्गों से स्पष्ट होने पर उन्हें सहन करे। आहार आदि त्यागी मुनि इंद्रियों से ग्लान क्षीण होने पर समित होकर हाथ पे सिकोड़े पसारे, या शमिता का अर्थ शांति या समता धारण करे। जो अचल है और समाहित है वह परिमित भूमि में चेष्टा करते हुए भी निंदनीय नहीं है। शरीर संधारणार्थ गमन आगमन, हाथ पे सिकोड़ना पसारना कर सकता है, इसमें भी काष्ठवत रह सकता है। बैठा बैठा थक जाए तो नियत प्रदेश में चले, थक जाए तो बैठ जाए या खड़ा हो जाए, लेट जाए। इस अद्वितीय मरण में मुनि अपनी इंद्रियों को सम्यक रूपेण संचालित करे, सहारा ले तो काष्ठ स्तंभ पट्टे आदि का अन्वेषण करे। वह जीव जंतु रहित हो, जीवों की हिंसा का पाप हो ऐसा न ले, दुर्ध्यान और दुष्ट लोगों से अपने आप को हटा ले और आए दुख स्पर्शों को सहन करे। प्रायोपगमन अनशन रूप विमोक्ष, सूत्रांक 247 से 253। यह पूर्व दोनों से विशिष्ट साधना है। विशेष यत्न रखे ऐसा साधक शरीर अकड़ जाए तब भी चलित नहीं होता, यह उत्तम धर्म है। पूर्व दोनों से यह प्रकृष्टतम है। जीव रहित स्थंडिल का निरीक्षण कर काष्ठवत स्थिर होकर रहे, अचित फलक स्तंभ पाकर उस पर स्थापित स्थिर कर ले। शरीर का सर्वथा व्युत्सर्ग करे, परिचय आने पर भाव करे कि यह शरीर ही मेरा नहीं, फिर परिचय का दुख मुझे कैसे हो। जब तक जीवन है तब तक ये परिचय और उपसर्ग सहन करने हैं। यह जानकर
संव्रत अणगार शरीर भेद के लिए समुद्दत प्राज्ञ भिक्षु उन्हें सहन करे। माने शब्दादि सभी काम विनाशशील हैं, वे प्रचुर मात्रा में हों तब भी भिक्षु उनमें रक्त न हो। ध्रुव वर्ण शाश्वत मोक्ष का सम्यक विचार करके भिक्षु इच्छा लोलुपता का भी त्याग करे। शासक या कोई आयु पर्यंत रहने वाले काम भोगों के लिए निमंत्रित करे तो वह उसे मायाजाल समझे, देवी माया से भी विचलित न हो, वह मायाजाल को समझकर परित्याग करे। देवी और आसुरी सभी प्रकार के विषयों में अनासक्त रहता हुआ मुनि, मृत्यु काल का पारगामी मुनि, तितिक्षा को सर्वश्रेष्ठ और हितकर जानकर तीनों में से कोई एक विमोक्ष धारण करे। आवश्यक सूत्र में बड़ी संलेखना की पाटी से संलेखना विधि क्रम। स्थानांक सूत्र में सभी स्थातकों के लिए 3 मनोरथ सूत्र दिए हैं। उनमें तीसरा मनोरथ सभी के लिए एक जैसा है। वह दिन धन्य होगा जिस दिन में मृत्यु का समय निकट जानकर अपच्छिम अर्थात अंतिम मारणांतिक संलेखना पूर्वक इस देह का त्याग कर समाधि मरण करूं, वह मेरा परम कल्याण का होगा। प्रत्येक साधक प्रातः साधना प्रार्थना के बाद या उभयकालीन प्रतिक्रमण करता हुआ इस मनोरथ का चिंतन निरंतर करता है। संयमी यहां तक कि आचारांग सूत्र प्रथम स्कंद के 5:5 में आचार्य के लिए भी आया, वे काल की कांक्षा से परिव्रजन करते हैं अर्थात मृत्यु का समय जानकर समाधि मरण की अभिलाषा से जीवन पर्यंत परिव्रजन करते हैं। इस अंतिम उत्कृष्टतम आत्म साधना की महत्ता आगमों में स्थान स्थान पर आई है। मोक्षगामी चरित्रात्माओं ने अंतिम समय में ऐसी संलेखना जूसना से कर्म झाड़कर मुक्ति पाई है। इसकी महत्ता जान बाद में शास्त्रकारों ने उस संलेखना की विधि में क्या क्या करें इसकी पाटी बनाई। मूल आगम पाठ नहीं है, मिश्रित भाषा में है। प्रत्येक साधक चाहे अविरत दर्शन श्रावक, व्रती श्रावक श्राविका, संयमी साधु या साध्वी, आचार्य उपाध्याय सहित निम्नोक्त विधि से संलेखना करें। ओ गुरु भगवंत, मैं अपच्छम संलेखना जूसना साधना करना चाहता हूं। यहां आज्ञा मांगना विनय गुरु भगवंत की आज्ञा हो गई ऐसा निहितार्थ माने। पौषधशाला या जिस स्थान पर साधना करना है उसका प्रमार्जन करे। उच्चार प्रश्रवण भूमि स्तनदिल की प्रतिरेखना करे। गमनागमन में जीव विराधना की आलोचना करे। दर्भाधिक यानी घास कुशादि को बार बार देख देख कर प्रतिलेखना करे। पूर्व या उत्तर दिशा या ईशान कोण की ओर मुंह करके पल्यंक या पालती आसन से बैठकर दोनों हाथ जोड़कर सिर से आवर्तन करता हुआ मस्तक पर दोनों हाथ रखकर नमोत्थोणम अरिहंताणम भगवंताणम जाव संपत्ताणम, नमोत्थोणों की पार्टी से भावपूर्वक अनंत सिद्ध परमात्मा को वंदन नमस्कार करे। नमोत्थोणम अरिहंताणम भगवंताणम जाव संपाव्यु कमाणम, पुनः नमोत्थोणों की पार्टी संपाव्यु कमाणम शब्दों के साथ भावपूर्वक वर्तमान काल में महाविद्य क्षेत्र में जयवंत विचरने वाले अरिहंत परमात्मा को वंदन नमस्कार करे। अपने धर्म गुरु धर्माचार्य जी महाराज को नमस्कार करे। साधु साध्वी प्रमुख चारों तीर्थों को कमाकर सर्व जीव राशि लोक के सभी स्थावर त्रस्त जीवों से क्षमा याचना करे। पहले जो व्रत या महाव्रत धारण किए उनमें जो अतिचार दोष लगे उन सब की आलोचना करे। आत्मसाक्षी से प्रतिक्रमण कर निंदा आत्मनिंदा धिक्कार करे। माया निदान और मिथ्या दर्शन तीनों शल्यों से रहित हो जाए। सर्व 18 पापस्थानों का सेवन का जीवन पर्यंत के लिए 3 करण 3 योग से परित्याग करे। अशन पान खादिम स्वादिम ऐसे सर्व चारों आहार का जीवन पर्यंत के लिए परित्याग करे। अभी तक संयम में प्राथमिक कुछ साधन रूप इस शरीर का पोषण सुरक्षा आदि की
विविध प्रकार से की, अब यह संयम आराधना में भी योग्य नहीं रहा, अतः अंतिम श्वास निश्वास तक शरीर को भी ओसरा दे, भाव तक परित्याग कर दे। संलेखना संबंधी 5 अत्याचारों से रहित शुद्ध संलेखना जूसना की अंतिम उत्कृष्टतम आराधना आत्मा में ही तन्मय हो जाए। विशेष शास्त्रों में उल्लेख है कि ऐसी आत्म साधना में प्रविष्ट होने के बाद कोई भी परीक्षा आ जाए, अविचलित आत्म ध्यान में रहे। लोक में देवों द्वारा यशोगान, कीर्ति, प्रशंसा हो रही हो तो उस पर भी लेश मात्र ध्यान न जाए, और लोक निंदा, अपयश, दुत्कार, धिक्कार हो या अन्य कोई भी उपसर्ग तीव्र से तीव्रतम शरीर का छेदन भेदन करने से लगाकर नाश करने वाला भी आ जाए तो ध्यान आत्मा में अचल रहे। ऐसी उत्कृष्टतम साधना से तद्भव मोक्षगामी मोक्ष में चले जाते हैं, अन्य एक भव करके शीघ्र मोक्षगामी होते हैं। गृहस्थ संबंधी यद्यपि आचारण सूत्र के 8वें विमोक्ष में सारा विधि विधान मुनियों के लिए, भिक्षु या अणगार के लिए आया, इसमें साध्वियों का समावेश मानना चाहिए। श्रावक श्राविका अविरत सम्यक दृष्टि का आगम में उल्लेख नहीं है, पर निषेध भी नहीं है। स्थानांग में तीसरा मनोरथ श्रावक श्राविकाओं के लिए भी है। एक आधार तो यह है। दूसरा उत्तराधिकार सूत्र का 5वां अध्ययन कहता है, ऐसा समाधि मरण श्रावक श्राविका सदगृहस्थ सुशील पालक का भी हो सकता है। सदगृहस्थ में सुशील आराधक में चौथे 5वें दोनों गुण स्थानवर्ती आ जाते हैं।